इसमें पारदर्शिता के नाम पे आयोग में कई जगह ऐसी कमियां हैं जिससे पारदर्शिता नहीं है। कई कमियां हम बता रहे हैं आपको जिससे पारदर्शिता नहीं है। उसमें एक है कि एग्जाम होने के बाद, प्री एग्जाम होने के बाद उसमें आंसर की जारी नहीं की जाती है। आंसर की बताई 3 साल बाद आंसर की जारी की जाती है, जिससे पता ही नहीं चलता छात्र का कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था। दूसरी चीज ये नहीं बताते हैं कितने मेरिट पे प्री पास हुआ है। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि प्री कितने एग्जाम में मेरिट भी नहीं बताई जाएगी। हाँ, मेरिट नहीं बताया जाता कि कितने नंबर पे प्री पास हुआ है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है। तो अगली तैयारी वो कैसे करेगा? मतलब एक बड़ी जानकारी आप ये दे रहे हैं कि जो नई प्रक्रिया बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, न तो इसमें इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाता है, न कट ऑफ जारी किया जाता है, जिससे बच्चों को ये पता ही नहीं लगेगा। वो आंसर की नहीं बता पाते कि नहीं 3 साल तक आंसर की नहीं बताते। तो ये पारदर्शिता इनमें है ही नहीं, पहले से ही नहीं। तो हम नॉर्मलाइजेशन करके कैसे ये पारदर्शिता लाभ? आप बताइए, पारदर्शिता की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। पीसीएसए का बच्चा प्री पास किया, मेंस पास किया, मेंस की 50 कॉपियां बदल दी गई। आप बताइए किस विश्वास पे आदमी तैयार? हाईकोर्ट में आयोग ने इस बात को माना था कि 50 कॉपियां पीसीएसजे की बदली गई। बात तो कर रहे हैं, नोटिस लेकर कह रहे हैं कि नोटिस हम देंगे, लेकिन वो नोटिस अगर एक्सेप्ट नहीं की जाती है, क्या डेडलॉक इसी तरह से बना रहता है? तो ये लोग भी ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे क्या? सारा खेल फ्री में होता है। देखिए, अभी तक आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है। आप लोगों से, आप लोग कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? क्या जब तक नोटिस नहीं आता। देखिए, दिसंबर में एग्जाम ये लोग प्रस्तावित कर दिए हैं, बच्चों को द्वंद्व की स्थिति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अब नोटिस जारी करना ही पड़ेगा। ये अनवरत चलता रहेगा। हम लोग भैया अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे जब तक लड़ना पड़े, हमें। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम प्रतियोगी हैं, आज चौथा दिन है। इनका कहना है कि जब तक आयोग से इनको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता इस बात का कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म करेंगे, तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा। जी, लेकिन सर्वेश, बड़ी बात है, जिस आंदोलन की बात छात्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज जब बैरिकेड तोड़ा गया तो कहा गया कि छात्र उग्र हो गए हैं, छात्र वहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो इनका ये प्रदर्शन है या आंदोलन है वो डिरेल ना हो जाए, क्योंकि जिस मांग के साथ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से भी तो उस मांग को उठाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरह की घटना हुई है, आज जिस तरह के हालात बने हैं, चौथा दिन था। चूंकि आज जो है यहाँ पर तमाम जो 500 मीटर दूर, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि आयोग के गेट नंबर 2 और 3 के बीच में हम हैं, और जो बैरिकेटिंग दिख रही है वो लोक सेवा आयोग के चौराहे की बैरिकेटिंग है। वहां पर डेलीगेसी से, हॉस्टलों से निकलकर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सुबह पहुंच गए थे। वो अंदर यहाँ पर आना चाहते थे और उन्हीं को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई कि यहाँ पर भीड़ न बढ़े, क्योंकि रात में जो यहाँ पर 30-40 लोग थे वही यहाँ पर रहे। और इसी बीच चूंकि फोर्स कम थी और तमाम प्रतियोगी छात्र जो थे वो शांतिपूर्ण ढंग से अंदर आना चाहते थे और बैरिकेटिंग लाकर वो यहाँ पर पहुंचे। अब आप देखिए कि ये जो गेट नंबर 2 है, आप देखिए कि हजारों की संख्या में जिस तरह से यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार जनसैलाब था, उसी तरह से आज भी यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, बोतल पीट रहे हैं और इसके अलावा ड्रम पीट रहे हैं। ड्रम पीटकर वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम लोग देखिए कि यहाँ पर जो है डिवाइडर पर, इसमें न केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं और ये लगातार शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी यही मांग है कि तब तक इनकी मांग जो है जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जो है ये इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर्वेश, अभी केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार कह रही है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा, छात्र बात करने के तैयार तो हो, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है, बात करने का कोई मंच नहीं है। ऐसे में किस तरह से हम माने कि सरकार वाकई गंभीर है? लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बताइए कि आयोग के अधिकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बात करने नहीं आ रहा, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले सर हमारा है जो आशुतोष पांडे हैं और राघवेंद्र यादव को सबसे पहले सरकार को छोड़ना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर ये सीपी जो हैं सबसे ज्यादा बर्बरता, ये सीपी साहब जो हैं सबसे ज्यादा बर्बरता सरकार स्टूडेंट के साथ कर रही है। और जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, हमारी छात्रा, हमारी बहन जो थी विकलांग थी, उसको पैर से उसकी बैसाखी तोड़ दिया गया, उसको डंडों से पीटा गया। हम ये बताइए
कि 20,000 लोगों को रोकने के लिए इनका पूरा प्रशासन है। ये एग्जाम करवाने के लिए इनका देखिए, कोई मैं एक सिस्टम ही निवेदन नहीं आपसे है कि करूंगा कि आप अपनी बात रखिए, सवाल हमसे न करिए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपको जो सवाल करना है आयोग से करिए, सरकार से करिए। आप अपनी बात रखिए, हम सिर्फ आपका बात रखने आए हैं। आयोग से ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रशासन है, 20,000 बच्चों को रोक रहे हैं बैरिकेडिंग लगा के 3 लेयर का। इनके पास प्रशासन की कमी नहीं है, लेकिन इस एग्जाम को पीसफुल कंडक्ट करवाने के लिए एक शिफ्ट में इनके पास सारा दिक्कत है कि हम नहीं करवा पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, फलाना करेंगे, ढमाका करेंगे। आप कोई गेम निर्धारित करते हैं, हमें खिलाएंगे, बीच में आप नियम उसका नियम आप बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 नवंबर को राजस्थान के एक मामले में आदेश दिया है। हमारे जब न्यायालय की बात ये लोग नहीं मान रहे, हमारी बात कहाँ से मान सर रहे? आप बात रखने की बात कर रहे हैं। सर डीएम साहब 3 दिन से बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक डेलीगेशन आप अंदर भेज दो। हम लोग को नोटिफिकेशन समझा रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ, ऐसे हम लोग को भावार्थ नहीं सर पता मैं है। बता रहा हूँ, सर मैं आप ही का बात रख रहा हूँ। सर 5 लोगों को अगर वो अंदर बुला रहे हैं और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो हमारे बीच में से जो छात्र उनसे बात कर रहे हैं उनके साथ सर आज जैसा उन्होंने सुबह बर्ताव करवाया है उससे हम कैसे भरोसा बनाए कि अंदर जाने पे 5 छात्रों के साथ वो क्या क्या बर्ताव करेंगे। सर दूसरी चीज, हमारी डिमांड सर क्या इतनी नाजायज है कि हमको वहीं पे रोक दिया जा रहा है? क्या हम आयोग पे आज से पहले बैठ के धरना नहीं दिए सर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होकर इतनी बड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है जहाँ से विश्व के लोग आते हैं। सर क्या प्रदेश में 75 जिलों में केवल 5 लाख विद्यार्थियों को एक साथ एक दिन बैठा के बड़ा सवाल आपने उठाया, क्या 75 जिलों में ये परीक्षा नहीं कराई जा सकती? अब इस पर आयोग को, सरकार को निर्णय लेना है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर कि देखिए, आज के पहले भी, इस वर्ष के पहले भी ऐसे एग्जाम होते थे। ये 2 शिफ्ट की कोई नियम कानून नहीं था। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के हित के लिए है, तो ये इतने सारे छात्र हैं, ये अपना हित समझते हैं। ये प्री और मेंस इंटरव्यू देने वाले छात्र हैं सर, ये अपना हित अच्छे से जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके हित के लिए है और बच्चे अपने हित के विरोध में नहीं खड़े हैं सर। दूसरी बात ये सर, पारदर्शिता की कोई बात नहीं है। सुबह का एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बच्चे उग्र होके आए हैं, ये बच्चों को प्रोवोक किया जा रहा है। हमारी एक बहन, कौन प्रोवोक कर रहा है? सरकार, शासन। आप एसपी साहब का वीडियो उठा के देख लीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि हम लोग नीडे अड़ी गए? हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? सर्वेश, एक सुबह सवाल जब बच्चे पूछिए फ्रेश जरा। होने जाते हैं, अभी एक थोड़ा छात्र ने संख्या कम होता है, कहा, उस अभी समय एक बच्चों छात्र को ने हटाया कहा जाता कि है। हम कैसे विश्वास करें हम सरकार पर, क्योंकि आज जिस तरह से बैरिकेड लगा दी गई, जो 5 छात्र हम अंदर भेजेंगे वो 5 छात्र वहां से सही सलामत लौटेंगे। ऐसे में जब आप अपनी तरफ से, यानी कि छात्रों का कोई डेलीगेशन सरकार से बात ही नहीं करेगा, तो फिर किस तरह से बीच का रास्ता निकल पाएगा और किस तरह से जो स्टूडेंट्स अपनी बात सरकार के सामने रख पाएंगे? अच्छा, एक सवाल है, स्टूडियो से सवाल है कि सरकार या डीएम ये कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल आपका जाए, बात करे, लेकिन अगर आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा तो आप क्या चाहते हैं, कैसे हल निकलेगा? आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारा जो मांग है, हमारी एक मांग है। आप अगर इसको ऑफिशियली प्रतिनिधि मंडल के द्वारा चाहते हैं तो हम लोग के प्रतिनिधि मंडल भी गए हैं। आप पता करिए, लखनऊ में जो लोग जाके मिल रहे हैं, एक ही मांग है सर, वो सर्वविदित है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। अब इसको आप ऑफिशियली लेके समय मांग रहे हैं, ये सही नहीं है। हम लोग की मांग स्पष्ट है, आयोग के चेयरमैन के सामने स्पष्ट है। आप बताइए सर कि किस नेता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर कोई रिलीजियस मैटर हो जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। इस मामले में क्या ट्वीट आया है अभी तक उनका? क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि ये बच्चों की मांग क्या है? हम लोग इतने तो स्पष्ट किए ही है सर कि हम लोग की मांग क्या है। हम लोग की एक ही मांग है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आयोग फेल हो चुका है सर, मेंस की कॉपियां लीक हो चुकी हैं। सर आप बताइए, मेंस की कॉपियां किस विश्वास पे कभी आयोग ने छात्रों की जिम्मेदारी यही मांग है, नॉर्मलाइजेशन ना हो और सबसे बड़ी बात है कि जो मांग उनकी है उस मांग के साथ छात्र अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार को ये मांग मांगनी ही पड़ेगी। अब ये कहां जाकर ये प्रदर्शन खत्म होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे भी हम सर्वेश बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इधर अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जहां पर छात्रों की मांग को गंभीरता से लेने की बात कही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों से डरी हुई है। क्योंकि जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है।